बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर हमने टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए अपलोड कर दिए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम तमाम तरह सब्जेक्ट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। ये हमारे स्पेशल बनाए गए नोट्स हैं जो स्पेसिफिक आप लोगों के टेस्ट की प्रिपरेशन जो आपका अपकमिंग एग्जाम है इंशाल्लाह स्पेशल उसी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर क्या करना, रेगुलेट करना। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं, लंग्स से आपकी जितनी भी बॉडी के बाकी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। सो इनका यही फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ दीज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये जो है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। हवा का जो है वो मेन कंपोनेंट्स कौन सा है? मेन कंपोनेंट से मुराद जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो किसकी है? तो वो नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेक अप अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। अर्थ की जो एटमोस्फेयर है तकरीबन 78% जो है वो इसी से मिलकर बनी होती है। सो सबसे मेन कंपोनेंट एयर का यही होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट गैस डू प्लांट्स प्राइमरली यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस का जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं अपने खुराक तैयार करने के लिए? ठीक है, व्हाट गैस यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वही बात है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे गेन करते हैं, यूज करते हैं, और उसके बदले में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्राइमरली ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से हासिल होता है। तो हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी सनलाइट से क्या करती है? गेन कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? तो एम्पेयर, जो इनमें से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। बेसिक्स हैं सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। एम्पेयर किसका यूनिट है, वोल्ट किसका है, वाट किसका है, ओहम किसका यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन अर्थ। दुनिया के ऊपर जो है, अर्थ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट जो है वो एलिमेंट कौन सा है? तो वो डायमंड है। कौन सा है? डायमंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि आमतौर कुदरती तौर पर पाया जाए, तो ये सबसे हार्डेस्ट जो है वो एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा जो है वो सयारा जो है वो सन के सबसे ज्यादा करीब है? तो मरकरी। मरकरी जो है वो क्या है? क्लोजेस्ट प्लेनेट है सूरज के करीब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इनमें से कौन सा है? एटम से ऑर्गेनिज्म, सेल, टिश्यू। सबसे पहले जो हमारे पास सेल्स होता है। ठीक है, सेल हमारे पास क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे का कौन सा हिस्सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो लीव्स, उसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों के जरिए वो उनका जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर मीथेन। मीथेन के लिए फार्मूला कौन सा है? CH4। CH4 जो है वो मीथेन का फार्मूला है। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। हड्डियों के जो है वो मजबूती के लिए या हड्डियों के बनने के लिए कौन सा इनमें से जो है वो एलिमेंट लाजमी है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वुमेन की जो है वो दांत और जो हड्डियां हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए। ओके, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग भी है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू पौधे जो है वो अपने पत्तों के जरिए वो वाटर का क्या करते हैं? लॉस करते हैं, खराज करते हैं वेपराइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो उसको ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के अंदर पौधों के जो पत्ते हैं उनसे पानी क्या होता है? लूज होता है, मीन के खत्म होता है, उड़ जाता है वेपर की फॉर्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट जो है वो कौन से सयारे को कहा जाता है? मार्स। मार्स इज ऑफ्टन कॉल्ड एज रेड प्लेनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपीयरेंस ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका जो कलर होता है वो किस तरह रेडिश तरह का जो है इसकी अपीयरेंस होती है। सो इस वजह से इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिजीजेज
इज काज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी जो बीमारी है वो वायरस की वजह से पैदा होती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कहा जाता है जुकाम को। इनमें से जो ये वाली बीमारी है जो फ्लो होना, इस काज्ड बाय वायरस, ये वायरस की वजह से होता है। जबकि जो बाकी ये वाली बीमारी हैं, ये वाली बाकी तीन, ठीक है, जिसमें टाइफाइड है, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सारी की सारी किस वजह से होती हैं? ये बैक्टीरिया या बाकी जो है वो पैरासाइट्स की वजह से होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कोल्ड लावा और मैग्मा? जो कोल्ड लावा होता है या मैग्मा जिसको कहा जाता है, उससे किस तरह की जो है वो चट्टानें फॉर्म्स करती हैं, चट्टानें बनती हैं या वजूद में आती हैं? एग्नीशियस टाइप की जो चट्टानें हैं, वो जो लावा होता है कोल्ड लावा, तो उससे फिर जाकर वो बनती हैं। उस वजह से हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है वो फार्मूला कौन सा है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेड्थ। तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट, ऑप्शन नंबर ए को देखें, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने अगर जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना हो, लेंथ को उसकी जो वेट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास अगर इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा जो है वो एक प्राइम नंबर है? अगर बात करें 9 की, क्या 9 प्राइम नंबर है? 15, 23, 27, इनमें से अगर बात करें जो है वो 9 क्यों नहीं? अब 9 को देखें, 9 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है, अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 1 जार 9 फिर भी होता है, 3 3 जार 9 फिर भी होता है, 9 1 जार 9, तुम्हारे पास कितने फैक्टर बन रहे हैं? 1 2 3, इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा नंबर होता है? हम कहते हैं ए प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज नो डिविजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एक प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो क्या हो? एक से बड़ा हो और उसके साथ उसकी जो है वो किसी के ऊपर डिवाइड ना होता हो। एक तो वो एक के साथ डिवाइड होता हो और दूसरा जो वो खुद डिजिट है उसके साथ डिवाइड होता हो, ठीक है? किस तरह, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सेकंड को देखें, अगर 15 को देखें, 15 की अगर हम बात करें तो 15 को सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 15 15 आता है, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर 15 आता है, उसके बाद अलावा 15 मल्टीप्लाई बाई 15 फिर भी आता है, 1 2 3 4, तो ये 4 चीज़ों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड वन के ऊपर आते हैं। थर्ड वन को अगर हम देखें, थर्ड वन हमारे पास है ये 23। अगर 23 को देखें, 23 सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाई 23 होगा, उसके अलावा ये 23 मल्टीप्लाई बाई 1 हो सकता है, अदरवाइज ये किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है? बाकी किसी और जो है डिजिट्स के ऊपर ये डिवाइड नहीं होता, सो इसका मतलब हमारे पास प्राइम नंबर यही है। अगर 27 को देखें, 27 भी डिवीजन होती है इसकी। अगर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 27 सबसे पहले, उसके अलावा 3 ज़रबे 9, 3 में 27, उसके अलावा 9 ज़रबे 3, फिर 27, उसके अलावा 27 ज़रबे 1, 1 2 3 4, ठीक है? इसके 4 फैक्टर बने, सो इसका मतलब ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर प्राइम नंबर जो है वो 23 है, जो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो खुद के ऊपर डिविजिबल हो रहा है और एक 1 के ऊपर हो रहा है, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कुछ इस तरह का है, सॉल्व फॉर 2x, x के लिए फाइंड आउट करना है 2x + 3 = 11, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इज दैट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो +3 को हम क्या कर लेंगे, दूसरी साइड लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2x, उसके बाद हमारे पास रह जाएगा 11 - 3, 11 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 9 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, 8 9 10 11, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर पीछे हमारे पास है 2x। अब इसको 2 को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इधर भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 2 से कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास रह गया x, x की वैल्यू 2 1 = 2, 4 2 = 8, सो हमारे पास बच गया x की पावर, x की वैल्यू = 4, सो x = 4 जो हमारे पास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके? नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी? हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा? हैप्पी का सिनोनिम्स हो जाएगा जॉयफुल, ठीक है? जॉयफुल इज अनदर वर्ड फॉर हैप्पी, ये खुशी के लिए जो है अनदर वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? शी कैन सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल, उसके बाद शी सिंग्ड वेरी वेल, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, शी सिंग्स वेरी वेल, करेक्ट? क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सो हमारे पास शी सिंग्स, ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सो हमारे पास ये करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड की हमारे पास जो है वो प्लूरल फॉर्म कौन सी है? तो इसकी हमारे पास हो जाएगी चिल्ड्रन, ठीक है? चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाएगी, प्लूरल फॉर्म इसकी, प्लूरल फॉर्म चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी चिल्ड्रन, ओके? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, विच ऑफ दीज वर्ड इज एन एडजेक्टिव? इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है? क्विकली, ब्राइट, जंप, रन। अब अगर हम इसमें बात करें ब्राइट की, ब्राइट हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ब्राइट क्यों हमारे पास हम कहते हैं कि वो एडजेक्टिव होगा? एक एडजेक्टिव ऐसी चीज को हम कहते हैं कि जो क्या करे, जो एक नाउन को डिस्क्राइब करे, ठीक है? जो क्या करे, नाउन को डिस्क्राइब करे, तो ये हमारे पास ब्राइट को अगर देखें, ब्राइट चमकदार। अब किसी चीज के बारे में बात हो रही है ना, किसी चीज के भी हम कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि नाउन इज ए नेमिक वर्ड, जो नाउन किसी भी जो जगह, चीज या शख्स का नाम हो सकता है। अब ये उसकी जो है वो खूबी बयान कर रहा है कि ये क्या है, चमकदार है, ठीक है? चमकदार। अब जंप मारना, अब ये किसी नाउन की वो खूबी तो नहीं है, जंप है, सीधी सीधी बात है, ठीक है? क्विकली जल्दी, रन दौड़ना, ठीक है? तो ब्राइट जो है वो क्या है, चमकदार,
तो ब्राइट हमारे पास का जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नाउन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। यहाँ पर एक इडियम्स है, इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों ने इसका क्या करना है, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर हमने चेकअप करने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इसका जो है मतलब क्या होगा, इसका मतलब टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत क्या करना, स्टार्ट करना। सो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द करेक्ट आंसर, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने इनिशिएट करना, कोई भी जो है सोशल सेटिंग के बारे में कन्वर्सेशन करना, किसी भी बारे के अंदर बात करना, ठीक है। ब्रेक द आइस मीनिंग टू इनिशिएट कन्वर्सेशंस इन ए सोशल सेटिंग। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजक्शंस। इनमें से कंजक्शंस कौन सा है, रन, हाउएवर, ब्राइट, क्विकली। अब इसमें अगर हम देखें हाउएवर, हाउएवर हमारे पास क्या है, ये कंजक्शंस है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन मतलब दो आइडियाज को, दो सेंटेंस को, दो आइडिया को, जो दो बातें होती हैं उनको आपस में क्या करता है, ये जोड़ता है, ठीक है, हाउएवर। इसके अलावा भी और बहुत सारे कंजक्शंस हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि एंड, ठीक है, जो दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा होता है, बट कह देते हैं, येट कह देते हैं, ठीक है। इस तरह बाकी बहुत सारे हैं जो आपस में दो वर्डों को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो हम इनको क्या कहते हैं, सो हम इनको कंजक्शंस कहते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। आप लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस जो कितना हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू, ए को किसके बराबर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब करना क्या, आप लोगों ने सिंपल काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे, जो पाई की वैल्यूज देख देंगे। यहाँ पर आर हमें ऑलरेडी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ऊपर पावर ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर पाई की हम वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो इसका आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर हमें कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 49, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 38.5, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, 38.5 cm, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।